नमस्कार मित्रों, आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको चारों युगों का वर्णन कर जानकारी देने वाले हैं। आप जुड़े रहे वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। कृतयुग को सत्य युग भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार चारों युगों में प्रथम युग कृतयुग होता है। इस युग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष होती है। कृतयुग को सत्य युग भी कहा जाता है क्योंकि इस युग में सत्य, धर्म और न्याय पूर्णता होती थी। लोगों की मानसिकता और चाल ढाल पवित्रता से भरी होती है और सभी लोग ध्यान और तप के माध्यम से अपने आत्मा के उत्थान का प्रयास करते हैं। कृतयुग में विशेषता से यह होता है कि लोग देवताओं और ब्रह्मा के साथ सीधे संवाद करते हैं और दिव्य शक्तियों का अनुभव करते हैं। इस युग में मानव जीवन का उद्दीपन एवं उच्च स्तर पर आध्यात्मिक उत्थान होता है। जैसे जैसे युग बदलता है, उसमें धर्म, नैतिकता और मानवता की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। कृतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलियुग आता है। धर्म और नैतिकता के अधोगति के साथ साथ यह युगों का अवधि भी कम होती जाती है। त्रेता युग हिंदू धर्म के अनुसार चारों युगों में द्वितीय होता है। इस युग की अवधि करीब 36 लाख वर्ष होती है, जो कलियुग के बाद आती है और द्वापर युग के पूर्व होती है। त्रेता युग की विशेषता है कि इसमें धर्म का अधिक लाभ होता है। लोग धर्म का पालना करते हैं और ब्रह्मा, देवताओं और लोगों के बीच संबंध बहुत अच्छा होता है। इस युग के दौरान धर्म के नियमों का पालन करने वाले राजाओं की शासन व्यवस्था होती है। त्रेता युग का महत्वपूर्ण घटना भगवान राम का जन्म होता है। भगवान राम के जन्म और महान कार्य जैसे कि लंकापति रावण के विनाश, हनुमान जी का पवित्र भक्ति और रामायण की रचना इस युग के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। त्रेता युग में धर्म, शांति और सभी के साथ न्याय की पूर्णता होती है, जो बाद में कलियुग के आने के साथ धीरे धीरे कम होता है। द्वापर युग हिंदू धर्म के अनुसार तीसरा युग है, जो त्रेता युग के बाद आता है और कलियुग के पूर्व होता है। इस युग की अवधि लगभग 24 लाख वर्ष होती है। द्वापर युग में धर्म की घातकता बढ़ती है, लेकिन वह अभी भी धर्म के बीच संतुलन की स्थिति में होता है। इस युग के दौरान मानव ज्ञान और धर्म के प्रति आदर में कमी आती है। द्वापर युग का महत्वपूर्ण घटना है महाभारत का युद्ध। महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार लिया था और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत के इस युद्ध के कथान के माध्यम से धर्म, कर्तव्य और न्याय के बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है। द्वापर युग में धर्म की अधिक महत्व और मनुष्यों के धर्म के प्रति अधिक आदर की अवधि होती है, लेकिन इस युग के बाद कलियुग का आगमन होता है, जिसमें धर्म की पराजय होती है और अधर्म का विस्तार होता है। कलियुग हिंदू धर्म के 4 युगों में चतुर्थ और अंतिम युग है। यह युग वर्तमान समय का युग है और उसकी अवधि करीब 4,32,000 वर्ष होती है। कलियुग को अंधकार युग भी कहा जाता है क्योंकि इस युग में अधर्म, अन्याय, लोभ, क्रोध, मद और अहंकार की प्रचलितता होती है। मानव समाज में अस्थिरता, दुख और अशांति का अधिक प्रभाव होता है। लोग धर्म की अनदेखी करते हैं और धार्मिक आदर्शों का उपेक्षा करते हैं। कलियुग में ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता की कमी होती है। धार्मिक और नैतिकता की मान्यता कम होती है और लोग अपने अधर्मिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। विविध प्रकार के संघर्ष, विवाद और असहमति इस युग की चरम विशेषताएं हैं। कलियुग में मनुष्यों के अच्छे कर्मों का प्रभाव कम होता है और लोग अधर्मिक और नास्तिक धारणाओं का पालन करते हैं। यह युग अधोगति काल के अंत को दर्शाता है, जिसके बाद फिर सत्य युग का आरंभ होता है। YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।